फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिंदास चैनल ऑफ दिस बंदा बिंदास। जहाँ पे ये बंदा बिंदास आपसे करेगा कुछ बिंदास बातें। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। कल वैलेंटाइंस डे था। आई होप आप सब लोगों का वैलेंटाइंस डे बहुत ही स्पेशल तरीके से मनाया गया होगा। खासकर जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग कमिटेड हैं और जो लोग सिंगल हैं, उन्होंने मेरी तरह या तो ऑफिस में काम किया होगा या फिर घर पे बैठ के मूवी देखी होगी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ लेटेस्ट रिलीज छावा मूवी का रिव्यू। ये मूवी कल ही रिलीज हुई है वैलेंटाइंस डे के मौके पे। मूवी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, खासकर जब इसका टीजर और ट्रेलर ड्रॉप हुआ था। इसका बहुत ही अच्छा हाइप बना हुआ था। मैंने ये मूवी देख ली है और मैं आपसे शेयर करूंगा कि मुझे ये मूवी कैसी लगी, क्या इसके प्लस पॉइंट्स है और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, और क्या ये मूवी आपको थिएटर में जाके देखनी चाहिए या फिर ओटीटी पे आने का वेट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। छावा मूवी मराठा साम्राज्य के श्री छत्रपति संभाजी महाराज के लाइव कैरेक्टर पे बेस्ड है और उन्हीं के रूलिंग टाइम की स्टोरी है। छत्रपति संभाजी महाराज जो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हैं, उनके रूलिंग टाइम की ये स्टोरी है। और अगर मेन कास्ट की बात करें तो यहाँ पर मेन कैरेक्टर्स जो है वो प्ले किए हैं विकी कौशल ने, अक्षय खन्ना ने जिन्होंने औरंगजेब का रोल प्ले किया है, रश्मिका मंदाना, आशुतोष राणा और विनीत कुमार ने। तो कास्ट यहाँ पे बहुत ही दमदार है। अब बात करते हैं कि इसकी स्टोरी कैसी है। स्टोरी की अगर बात करें तो स्टोरी स्टार्ट से लेकर एंड तक ग्रिपिंग है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन फर्स्ट पार्ट जो है वो उतना पावरफुल नहीं है जितना सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट खुद में एक मूवी बन सकता था, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है वो भी एक अच्छा पार्ट है। लेकिन वहाँ पे कुछ सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको नींद आ सकती है, क्योंकि मैं खुद दो सीन्स में सो चुका था। तो चलिए बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। मूवी की अगर बात करें तो जहां तक मूवी जो है पॉजिटिव रिस्पांस के साथ चल रही है और मेरे ख्याल से ये आगे भी पॉजिटिव रिस्पांस के साथ बढ़ती जाएगी, लेकिन इस मूवी में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। पहला इसका नेगेटिव पॉइंट है इसके एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी। मूवी में भरपूर एक्शन सीक्वेंसेस हैं, लेकिन अगर उनकी कोरियोग्राफी की बात करें तो बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जहां पर आपको वहां पर उनकी गलतियां जो है वो दिखाई दी जाएंगी और कई कई जगह पे आपको एक्शन सीक्वेंस जो है वो ओवर द टॉप लगेंगे। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में ही थोड़ी देर बाद जहां पर विकी कौशल की एंट्री होती है, वहां पर एक्शन सीक्वेंस के साथ उनकी एंट्री होती है जहां पर वो बहुत सारे सैनिकों से अकेले लड़ते हैं। तो जो सीन्स वहां पर दिखाए गए हैं, जैसे जब वो अटैक कर रहे हैं तो वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड दिखाया गया है, और जैसे ही वो सैनिक को मार रहे हैं तो वो वहां पे वो स्लो मोशन का यूज किया गया है। तो ऐसे सीन्स आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे, जो आपको अलग ही लग जाएगा कि ये जो है वो उसको अलग इस तरह से कोरियोग्राफ किया गया है और वो आर्टिफिशियल कहीं कहीं जगह पे लगता है। और यहाँ तक कि जो बाकी सैनिकों की बात है, जो उनके सेनापति है और उनके जो एक्शन सीक्वेंस है, वहां पर आप देखेंगे खासकर आशुतोष राणा के जो सीन्स है, आशुतोष राणा के यहाँ पे जो सीन्स है, जो ग्राउंड पे वो लड़ रहे हैं वहां पे कुछ कुछ सीन्स में उनको दिखाया गया है। लेकिन जहाँ पे कुछ ऐसे सीन्स है जहाँ पर वो लोग रस्सियों से लटक कर अटैक कर रहे हैं, जहाँ पे वो पानी में से निकल कर अटैक कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस है जहाँ पर जो बाकी सैनिक हैं, जो बाकी सेनापति हैं, वो जो है वो उछल कूद करके घोड़ों से कूद कर जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, सैनिकों को मार रहे हैं वहां। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक्शन सीक्वेंसेस में बाकी सेनापति और बाकी कैरेक्टर्स थोड़े बहुत दिख जाएंगे, और हालांकि उनका भी कई कई जगह पे बॉडी डबल आपको साफ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आशुतोष राणा आपको साफ तौर पे बहुत ही कम एक्शन सीक्वेंस में दिखेंगे, खासकर उन्हीं एक्शन सीक्वेंस में दिखेंगे जहां पर वो जमीन पे खड़े होके लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा अलग ही आर्टिफिशियल दिखता है। तो एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी मैं बोलूंगा उतनी सीरियसली नहीं की गई है, कई कई जगह पे आपको वो आर्टिफिशियल फील होता है। खासकर एक सीन है जहां पर विकी कौशल घोड़े पर उल्टा बैठ के सैनिकों को मारते हैं। ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो आपको आर्टिफिशियल लगेंगे और जो पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पे स्टोरी इतनी पावरफुल है, वहां पे एक्शन सीक्वेंस थोड़े से जो रियलिस्टिक होते तो वो ज्यादा मजा आता था। और यहाँ पर बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे पूरी स्क्रीन पे आपको सैनिकों की भरमार मिलेगी, पूरा स्क्रीन जो है वो सैनिकों से भरा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर कुछ सैनिक आपको हवा में ही तलवार चलाते हुए दिखेंगे, या ऐसा लगेगा कि जैसे वो डांस कर रहे हैं। तो ये चीजें नॉर्मल होती हैं। जैसे रामायण महाभारत में भी ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे आपने देखा होगा, ये एक मीम भी बना था जहाँ पे एक सैनिक जो है हवा में ही तलवार लड़ा रहा था। तो ऐसा यहाँ पे भी मुझे देखने को मिला। तो अगर आपने ये मूवी देख ली तो मुझे बताइए कि क्या आपने ऐसे सीन्स नोटिस किए हैं जहाँ पे जो है कोरियोग्राफी खास दिख रही है और जहाँ पे सैनिक जो है हवा में तलवार चला रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि वो डांस कर रहे हैं।
और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी और आप ये मूवी देखने जाने वाले हैं तो ऐसे सीन्स को नोटिस करिएगा और मुझे बताइएगा। दूसरा अगर मैं नेगेटिव पॉइंट बोलूंगा और जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट इस मूवी का मैं बोलूंगा वो है रश्मिका मंदाना। उनका जो कैरेक्टराइजेशन और उनका जो रोल है वो श्री छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी का रोल है, लेकिन अगर आप उनकी डायलॉग डिलीवरी देखेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि वो कोई महाराष्ट्रियन नहीं बल्कि कोई साउथ इंडियन जो है वो हिंदी में डायलॉग बोल रहे हैं। तो उनकी जो डायलॉग डिलीवरी जहाँ पे उनका साउथ एक्सेंट जो है वो यहाँ पर हिंदी डायलॉग में बोला जा रहा है, वो जो है यहाँ पर फिल्म पर भारी पड़ता है। और वो जो है वो फिल्म की जो एक साख है और जो फिल्म की जो एक आत्मा है उसको बहुत ही कमजोर करता है, क्योंकि श्री छत्रपति संभाजी महाराज की अगर पत्नी का वो रोल कर रही है तो ऐसे एक्ट्रेस को लेना चाहिए था जिनकी जो मराठी एक्सेंट है और जिनका जो हिंदी बोलने का तरीका है वो बहुत ही शुद्ध है और उनका मराठी एक्सेंट वहां पर दिखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर उनका जो है साउथ टोन अलग ही दिखता है। मुझे लगता है रश्मिका मंदाना जो है वो हिंदी फिल्म्स के लिए नहीं बनी है और उनको यहाँ पर कास्ट करना जो है वो बहुत बड़ी गलती है। और मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा अगर इस मूवी के डायलॉग डिलीवरी जो उनकी है वो मीम्स के रूप में आपके सामने आ जाए, क्योंकि उन्होंने काम ही वैसा किया है कि जो डायलॉग डिलीवरी है वो बिल्कुल भी इस मूवी की आत्मा से मेल नहीं खाती है और वो टोटल मिसफिट है इस रोल के लिए। तीसरा नेगेटिव पॉइंट जो सबसे शॉकिंग और डिसअपॉइंटिंग है वो है ए आर रहमान का म्यूजिक। यहाँ पर जो बैकग्राउंड स्कोर ए आर रहमान ने दिया है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। और अगर आपने ट्रॉय मूवी या फिर अलेक्जेंडर मूवी देखी होगी तो उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है जहाँ पे एक लेडी सिंगर जो है वो कुछ पर्शियन में या फिर कुछ ऐसे ट्यून जो है वो गाती है, वो सेम म्यूजिक यहाँ पर यूज किया गया है छावा मूवी के लिए। और कुछ कुछ सीक्वेंस ऐसे जैसे औरंगजेब जब भी आता है स्क्रीन पे तो वो लेडी कुछ तो अलग ही गाती है, वो वर्ड जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा, 10 से वो वर्ड है। और वो वर्ड इतना फनी है कि वो औरंगजेब की जो एंट्री है वो औरंगजेब को इतना खतरनाक दिखाया है और औरंगजेब का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही क्रूर विलन का है। लेकिन यहाँ पर जब उसके वो बैकग्राउंड में जैसे ही वो आता है और उसके बैकग्राउंड में जब वो म्यूजिक बजता तो मुझे हंसी आ रही थी। और खासकर वो वर्ड मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मूवी से बाहर आने के बाद भी वो वर्ड याद रखूं, लेकिन वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपने वो मूवी देखी है और अगर आप वो मूवी देखने वाले हैं तो प्लीज़ याद करके मुझे वो वर्ड कमेंट में बताइएगा। लेकिन वो वर्ड जो है वो ध्यान रखिए, द से शुरू होता है और बहुत ही कॉमिक वर्ड है। औरंगजेब की एंट्री में उन्होंने वो म्यूज़िक प्ले किया है और वो इतना वाहियात लगता है वो म्यूज़िक। तो वो म्यूज़िक जो है वो बहुत ही बड़ा लेट डाउन है। यहाँ तक कि जो फाइट सीक्वेंस में भी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ किया गया है वो भी वही ट्रॉय और वो जो अलेक्जेंडर का जो एक पर्शियन और जो बेबीलोनियन टाइप का जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो स्कोर था वो यहाँ पे यूज किया गया है। तो वो मुझे बहुत ही बेकार लगा और बहुत ही जगह बचकाना लगा। और कई कई जगह पे जैसे एक सीक्वेंस है जहाँ पे वो खेतों में लड़ते हैं तो वहां पे तो कुछ वर्ड ऐसे यूज किया है वो बैकग्राउंड म्यूजिक में, हे आइलो आइलो, हे आइलो, कुछ भी था। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि ए आर रहमान क्या सोच के ये इस टाइप का म्यूजिक दे रहे हैं इस मूवी में, या फिर उनको मतलब खुली छूट दे दी गई थी कि आप कुछ भी बना दो, हमारी मूवी इतनी स्ट्रांग है कि बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही गंदा बैकग्राउंड म्यूजिक है। एक सीक्वेंस आता है जहाँ पे जो श्री छत्रपति जी संभाजी महाराज का जो कैरेक्टर है जो विकी कौशल ने प्ले किया, जब उनको पकड़ लेते हैं तो वो जो है वो दहाड़ रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं और वो चिल्लाने के टाइम पे उनका जो है वो चिल्लाना जो है वो म्यूट किया है और बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। और बैकग्राउंड म्यूजिक में जो औरत है वो आ ऐसे चिल्ला रही है, जो पर्शियन टोन में चिल्ला रही है। तो वो मतलब सीरियस सीक्वेंस है, वहां पे वो दर्द में चिल्ला रहे हैं और सैनिक उनको पकड़ रहे हैं वो गुस्से में, और मतलब वो चिल्ला रहे हैं। और यहाँ पे वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको उनका चिल्लाना और ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सिंक हो गया एक टाइम पे और वो एकदम ही मेरी हंसी छूट पड़ी। तो ये ऐसी जो मिस्टेक्स है और ऐसा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ये मुझे बहुत ही बड़ा लेट डाउन लगा और ये पॉइंट्स जो है वो मूवी के लिए बहुत ही भारी पड़े हैं। चौथा नेगेटिव पॉइंट जहां पे मैं बोलूंगा वो है कुछ कैरेक्टराइजेशन, जैसे श्री छत्रपति संभाजी महाराज का जो बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ा बहुत दिखाया है लेकिन उनकी जो कैरेक्टराइजेशन है वो इतना डेवलप नहीं किया गया, उनकी एंट्री जो है वो ऐसे ही डायरेक्ट दिखा दी गई है। औरंगजेब का भी थोड़ा सा जो है कैरेक्टराइजेशन जो है वो स्टोरी बिल्डिंग अच्छे से नहीं की गई। और खासकर यहाँ पर जो दिव्या दत्ता का रोल है, दिव्या दत्ता का रोल क्या है मुझे समझ में नहीं आया। तो वहां पर पता नहीं चलता है कि जिनको अगर हिस्ट्री नहीं पता है मराठा साम्राज्य की, जैसे कि मुझे भी उतनी स्टोरी नहीं पता है,
तो मुझे नहीं पता चला कि वो कौन थी और मतलब उनका क्या रोल था श्री छत्रपति संभाजी महाराज के रूलिंग में, और क्या उनका रिलेशन था, और मतलब वो जो जिनको राजा बनाती हैं राम राज्य को, वो कौन थे श्री छत्रपति संभाजी महाराज के। तो वो ये जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन ही नहीं किए गए मेकर्स के द्वारा। तो जो जिनको हिस्ट्री नहीं पता है या जिनको मराठी कल्चर या उनकी जो ट्रेडिशन और हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, उनको यहाँ पर बिल्कुल भी वो कैरेक्टर्स का पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन थे और क्या उनका रिलेशनशिप था। तो ये जो है स्टोरी बिल्डिंग के चक्कर में उन्होंने जो है कैरेक्टर्स जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किए, स्टोरी बिल्डिंग उन्होंने अच्छे से नहीं दिखाई, ये यहाँ पर जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट है। ये तो हो गए नेगेटिव पॉइंट्स, अब बात करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स की। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर मैं इस मूवी का बोलूंगा तो वो है यहाँ पर एक्टिंग, खासकर विकी कौशल, आशुतोष राणा, विनीत कुमार और औरंगजेब के रूप में जो अक्षय खन्ना ने जो एक्टिंग की है, ये चार लोगों की जो एक्टिंग है वो बहुत ही दमदार है, और यही चार लोगों की जो एक्टिंग जो है वो इस मूवी को जो है वर्थ वॉचिंग बनाती है, और जो है एक अच्छी मूवी के रूप में आपको प्रेजेंट करती है। विकी कौशल ने अपना पूरा दम लगा दिया इस मूवी के लिए, और उनकी एक्टिंग जो है वो खास तौर पे यहाँ पर दिखती है। तो मुझे लगता है कि ये जो मूवी अगर आपको देखनी चाहिए तो ये खासकर आप विक्की कौशल के लिए देखिए, उनकी एक्टिंग के लिए देखिए। स्टोरी इंटरेस्टिंग है लेकिन स्टोरी बिल्डिंग उन्होंने जो है वो अच्छे से नहीं किया है, तो वो मेरा नेगेटिव पॉइंट था। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा कि स्टोरी का जो एक फील है वो आपको थिएटर में अच्छा लगेगा, और विकी कौशल को आपको बिग स्क्रीन पे ऐसे रूप में देखना बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस है। दूसरा इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका क्लाइमेक्स एंड इसका सेकंड हाफ। इसका सेकंड हाफ का जो आखिरी का 1 घंटा है वो बहुत ही ग्रिपिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जो क्लाइमेक्स में जब श्री छत्रपति संभाजी महाराज को जो औरंगजेब जो है वो कैप्चर कर लेता है और उन पे जो टॉर्चर करता है, वो देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको जो है वो उल्टी भी आ सकती है, लेकिन वो सीन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो वो सीन्स जो है वो बहुत ही पावरफुल है, एंड मैं बोलूँगा इस मूवी का जो है वो यूएसपी है। तो एक तो एक्टिंग और यहाँ पर जो क्लाइमेक्स और आखिरी का जो 1 घंटा है वो बहुत ही दमदार है, और वही ये इस मूवी का जो है वो सेलिंग पॉइंट बनेगा, और इस मूवी के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो ये था मेरा रिव्यू इस मूवी के लिए। ये मूवी अच्छी है, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बताए। अगर आपको वो नेगेटिव पॉइंट्स मैटर नहीं करते हैं तो जरूर ये मूवी जाके देखिए, और मैं बोलूँगा विकी कौशल के लिए एक बार ये मूवी जरूर जाके देखिए थिएटर में, नहीं तो ये नेटफ्लिक्स पे आने वाली है वैसे। इस मूवी को मैं देता हूँ 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। एक देता हूँ मैं सबसे पहले विकी कौशल की दमदार एक्टिंग के लिए। दूसरा मैं देता हूँ इसमें अक्षय खन्ना के लिए, अक्षय खन्ना का जो लुक और जो उनकी जो एक्टिंग है और जो उनकी क्रूरता है, वो क्रूरता उनके साफ चेहरे पे दिखती है, और ऐसा लगता है कि अक्षय वहां पे कहीं पे दिखे ही नहीं है, वहां पे साफ दिखता है कि वो औरंगजेब ही है। तो दूसरा स्टार उनके लिए। तीसरा स्टार जो खासकर इसका जो आखिरी का 1 घंटा है और जो इसका जो क्लाइमेक्स है उसके लिए, और जो दमदार एक्टिंग विनीत कुमार ने भी की है उसके लिए भी। तो ये 3 स्टार्स, 1 स्टार मैं काटूंगा इसमें रश्मिका मंदाना के लिए, और दूसरा स्टार मैं काटूंगा इसमें जो स्टोरी जो इन्होंने जो बिल्ड करने की कोशिश की लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे मैंने कहा कि दिव्या दत्ता का रोल जो है वो पता ही नहीं चला कि वो कौन थे, उनका क्या रिलेशन था। तो वो यहाँ पर मैं 2 स्टार जो है उसके कटेंगे, इसलिए 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे बताइएगा कि क्या आप मेरे रिव्यू से सहमत है या आपका कुछ अलग ओपिनियन है। मुझसे शेयर करिए कमेंट में, और अगर आप ये मूवी देखने वाले हैं तो मुझे बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और भी वीडियोस हैं, वहां पर आप देखिए, मेरे चैनल पे जाइए, उनको वीडियोस को देखिए, और अगर आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।